आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। बारातियों पर चढ़ी कार, एक की मौत 29 घायल। तो हैदराबाद हरिद्वार से खबर आई है। शुक्रवार देर रात सड़क पर नाच रहे बारातियों पर हरियाणा के किसान नेता के चालक ने स्कॉर्पियो चढ़ा दी। हादसे में एक बैंड कर्मी की मौत हो गई जबकि 29 बाराती घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक रुड़की के बेलड़ा से कलियर रोड स्थित एक वेडिंग पॉइंट आ रही बारात रात करीब 12:30 बजे एक अस्पताल के आगे पहुंची। बाराती नाचते हुए आगे बढ़ ही रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आई हरियाणा नंबर की स्कॉर्पियो बारातियों को रोनते हुए साइड में रुक गई। इससे रायसी के रहने वाले बैंड कर्मी सागर की मौके पर मौत हो गई जबकि 29 लोग घायल हो गए। स्कॉर्पियो चालक 5 लोगों को लेकर नजियाबाद से छुटमलपुर जा रहा था। गुस्साए बारातियों ने स्कॉर्पियो चालक राकेश कुमार और कार में सवार कमल चौधरी निवासी छुटमलपुर को पकड़ लिया जबकि 3 भाग गए। बारातियों ने दोनों को जमकर पीटा और स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने राकेश व कमल के अलावा 29 घायल बारातियों को अस्पताल पहुंचाया। इनमें 14 वर्षीय बच्चे सहित 3 लोगों की हालत गंभीर है। तुर्की में लापता हुए कोटद्वार के युवक विजय का शव मिला। तो तुर्की में लापता हुए कोटद्वार के युवक विजय का शव मलबे में बरामद हो गया। विदेश मंत्रालय की ओर से विजय के शव को कोटद्वार लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कोटद्वार के नेगी चौक पदमपुर सुखरो निवासी विजय कुमार गौड़ बंगलुरु की ऑक्सी प्लांट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नौकरी करते थे। 22 जनवरी को वह कंपनी के काम से तुर्की गए थे। वहां वह होटल अवसर में ठहरे थे। 6 फरवरी को आए भूकंप में उनका होटल भी ध्वस्त हो गया था। तब से उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। विजय के रिश्तेदार विमल ध्यानी ने बताया कि शनिवार शाम दूतावास की ओर से विजय के परिजनों को शव की फोटो भेजी गई। विजय के हाथ पर गुदे ओम से उनकी शिनाख्त हो गई। गिरफ्तार अभ्यर्थियों को परीक्षा की इजाजत, युवा रिहाई पर अड़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बलवा और पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार 6 अभ्यर्थियों को पटवारी भर्ती परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी गई, लेकिन वे अपने बाकी साथियों की रिहाई पर अड़ गए हैं। कोर्ट ने प्रवेश पत्र के आधार पर इनकी जमानत मंजूर कर दी, पर उन्होंने लिखकर दे दिया कि वे परीक्षा नहीं देंगे। उन्होंने बेल बॉन्ड नहीं भरा और अन्य 7 साथियों की रिहाई की शर्त रखी है। आज रविवार को प्रदेश में पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा है। शनिवार सुबह बेरोजगार संघ और पीसीएस मुख्य परीक्षा अभ्यर्थी संघ के प्रतिनिधियों ने सीएम से मुलाकात की। उनके अनुरोध पर सीएम ने डीजीपी को गिरफ्तार किए गए अभ्यर्थियों को पटवारी लेखपाल भर्ती की परीक्षा की अनुमति देने के निर्देश दिए। कोर्ट में 6 आरोपियों संदीप, अमित, मुकेश, अमन, शुभम और अनिल के प्रवेश पत्र भी प्रस्तुत किए गए। कोर्ट ने इनकी जमानत मंजूर कर दी। सभी को 30-30 हज़ार के निजी मुचलके और 2-2 जमानती प्रस्तुत करने को कहा। कोर्ट ने कई शर्तें भी लगाई, लेकिन आरोपियों ने बेल बॉन्ड नहीं भरे। इससे रिहाई के ऑर्डर तैयार नहीं हुए, लिहाजा इन्हें रिहा नहीं किया जा सका। डीजीपी अशोक कुमार के मुताबिक इन्होंने परीक्षा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। माहौल कर सकते हैं खराब, कोर्ट में अभियोजन ने बॉबी पवार समेत 7 आरोपियों की जमानत अर्जी का मौखिक विरोध किया। कहा कि यदि इन लोगों को जमानत दी जाती है तो ये माहौल खराब कर सकते हैं। 7 आरोपी पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी नहीं हैं। बेरोजगारों का धरना जारी। तो शहीद स्मारक पर शनिवार को भी 30 से 35 युवा धरने पर बैठे दिखे। उधर बेरोजगार संघ के प्रवक्ता सुरेश कुमार ने कहा कि नकल रोधी कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन उत्तराखंड बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष के रिहा होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। नकलचियों के नाम का खुलासा। तो भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर के जारी ताजा उबाल के बीच लोक सेवा आयोग ने पटवारी और एजेई भर्ती में नकल के आरोपी 56 अभ्यर्थियों की सूची सार्वजनिक कर दी। इसमें कुल 5 महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। आयोग नोटिस जारी कर इन पर भर्ती परीक्षाएं देने पर प्रतिबंध लगाएगा। आंदोलनरत बेरोजगार युवाओं की एक प्रमुख मांग नकल आरोपियों की पहचान सार्वजनिक करने की भी थी। इसी क्रम में लोक सेवा आयोग ने आज होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा से ठीक पहले एसआईटी से मिले नकल के आरोपी अभ्यर्थियों की सूची अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। इनमें आरोपियों के नाम और रोल नंबर हैं, हालांकि उनका पता नहीं
बताया गया है। यूके ट्रिपल को नहीं मिली फाइनल लिस्ट। तो यूके ट्रिपल भर्ती घोटाले की जांच शुरू हुए 6 माह से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन एसटीएफ अभी नकल के आरोपियों की फाइनल लिस्ट तक आयोग को नहीं सौंप पाई है। वेतनमान में जांच एजेंसी ने स्नातक स्तरीय वन दरोगा और सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षाओं में नकल के आरोपियों की संभावित संख्या भर गिनाई है। पेपर लीक मामले में 3 गिरफ्तार। तो विशेष जांच दल एसआईटी ने सहायक अभियंता एई, अपर अभियंता जेई भर्ती और पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों भाई इस मामले में गिरफ्तार हो चुके मुख्य आरोपी संजीव दुबे के भाई हैं। उन्होंने हरिद्वार और सहारनपुर में पेपर रटवाने के दौरान अभ्यर्थियों की निगरानी की थी। वहीं पटवारी भर्ती परीक्षा में गिरफ्तार आरोपी संजीव का मामा है। कांस्टेबल भर्ती 17 से भरनी होगी वरीयता, 27 से अभिलेख सत्यापन। तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी या पदों की वरीयता 17 फरवरी से ऑनलाइन भर सकेंगे। इसकी हार्ड कॉपी 27 फरवरी से शुरू होने वाली अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया में साथ लेकर जानी होगी। रिक्तियों से 1.5 गुना अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन में शामिल होंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और कट ऑफ की जानकारी अंतिम परिणाम के बाद आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। नकलचियों पर नजर, कान की टॉर्च और लेंस से जांच। तो पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर के जिला और पुलिस महकमा अलर्ट है। परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 रहेगी। जिलाधिकारी युगल किशोर पंत और एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक लेते हुए परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की गहन जांच करने के निर्देश दिए। नकल रोक के लिए अभ्यर्थियों के कान की भी टॉर्च और लेंस से जाँच की जाएगी। परीक्षा केंद्र पहुंचने को बसों में भीड़, खिड़की से घुसे अंदर। तो पटवारी लेखपाल की परीक्षा में शामिल होने शनिवार सुबह से हल्द्वानी बस स्टेशन पर अभ्यर्थियों की भीड़ देखने को मिली। पेपर हल करने से पहले इन्हें सीट पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। पहाड़ की बस पहुंचते ही अभ्यर्थी दौड़ते दिखे। सीट की खातिर कई युवाओं को खिड़की से अंदर घुसना पड़ा। हल्द्वानी समेत अन्य डिपो ने करीब 40 बसें पहाड़ भेजी। जीनियस कोचिंग सेंटर पर ताला, बढ़ी धड़कन। तो जेई और एई भर्ती की परीक्षाओं में धांधली करने के आरोपित विवेक कुमार का जीनियस कोचिंग सेंटर वर्ष 2018 में भी चर्चा में आ गया था। तब इस कोचिंग सेंटर के 66 अभ्यर्थी ऊर्जा निगम की जेई की भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। जब तत्कालीन जिलाधिकारी दीपक रावत ने यहां पर छापा मारा तो कई तरह की अनियमितताएं मिली। इसके बाद परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था। हालांकि इस मामले में किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई थी, इसलिए उस समय विवेक पुलिस के शिकंजे में आने से बच गया था। जेईई भर्ती परीक्षा पेपर 19 लाख रुपए में बेचने के आरोप में शुक्रवार को उसे गिरफ्तार किया गया। विवेक कुमार उर्फ विक्की निवासी चुड़ियाला रुड़की के मालवीय चौक के समीप स्थित जीनियस कोचिंग सेंटर पर शनिवार को ताला लग गया। वर्तमान में यहां 500 से अधिक छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की झूठी और भ्रामक सूचना फैलाने पर भी होंगे दंडित। तो सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम व अध्यादेश 2023 की अधिसूचना जारी कर दी है। अब भर्ती परीक्षाओं और परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजियों के संबंध में झूठी व भ्रामक सूचना भी दंड के दायरे में आ गई है। ऐसी सूचनाओं को प्रसारित करने वाले संस्था एवं व्यक्ति को दोषी माना जाएगा। जिले में चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी पुलिस। तो पेपर लीक होने के बाद रविवार को दोबारा आयोजित हो रही लेखपाल पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर के देहरादून में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। स्थायी नियुक्ति को अति शिक्षकों ने दिया अल्टीमेटम। तो अति शिक्षकों ने प्रदेश सरकार से एक बार फिर स्थायी करने की मांग की है। इस बाबत उन्होंने सरकार को ज्ञापन भेजा है। कहा कि अगर उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह आंदोलन शुरू कर देंगे। अति शिक्षक संघ के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा कि दिसंबर में अति शिक्षकों ने नरूरखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय में अनिश्चितकालीन धरना दिया। मुख्यमंत्री धामी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने वार्ता के लिए बुलाया और आश्वासन दिया कि जल्द उनके सुरक्षित
भविष्य को लेकर फैसला लिया जाएगा। आश्वासन पर अतिथि शिक्षक ने आंदोलन स्थगित कर दिया, मगर कार्रवाई नहीं हुई। संघ के महामंत्री दौलत जगोड़ी ने कहा कि पहले से नियुक्त अतिथि शिक्षकों के भविष्य सुरक्षित करने के बजाय सरकार नए शिक्षकों को नियुक्ति कर रही है। कुछ समय में एलटी की सीधी भर्ती होनी है। ऐसे में सरकार को अतिथि शिक्षकों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। उत्तराखंड में इन दिनों जगह जगह केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती निकल रही है। तो इसी क्रम में देहरादून के केंद्रीय विद्यालय भारतीय सैन्य अकेडमी में भी शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसमें टीजीटी, पीजीटी, कोच, योगा, डांस इंस्ट्रक्टर, टीचरों के पदों पर भर्ती निकली है। इसके साथ ही नर्स के पदों पर भी भर्ती निकली है। इसके लिए अभ्यर्थी 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए इंटरव्यू जो है वो 2 मार्च को होगा। तो इसके लिए पूरी जानकारी देहरादून ima.kvs.in पर जाकर के ले सकते हैं। तो पीजीटी और टीजीटी के लिए जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, वो 2 मार्च को होगा। जबकि नर्स, योगा टीचर, डांस इंस्ट्रक्टर इन पदों पर इंटरव्यू जो है वो भी 2 मार्च को ही होगा। वन निगम में रिटायर कर्मियों को दे दी नौकरी। तो उत्तराखंड वन विकास निगम में नियत ताक पर रखकर रिटायर अफसर और कर्मचारियों को दोबारा नौकरी दे दी। इनकी कई की उम्र 65 से 70 साल तक है। मामले की शिकायत के बाद शासन ने इस मामले को गंभीरता से लेकर निगम के महाप्रबंधक को इन लोगों को हटाने के निर्देश दे दिए। साथ ही इस प्रकरण की जांच कर नियम विरुद्ध दोबारा नौकरी देने वालों से वसूली को भी कहा गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से होगी जन शिकायतों की निगरानी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को जन समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष पर 25,000 का इनाम। तो एजेई और पटवारी भर्ती का परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में फरार भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय धारीवाल पर एसआईटी ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। समुद्र के अंदर भी चलेगी पहली बुलेट ट्रेन। तो समुद्र के अंदर चलने वाली देश की पहली रेल बुलेट ट्रेन होगी। यह मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलेगी। खाली पदों पर जल्द भर्तियां होंगी। तो 8 और 9 फरवरी के आंदोलन की वजह से कानूनी कार्रवाई के दायरे में आए अभ्यर्थियों को भी पटवारी भर्ती में शामिल कराया जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी को ऐसे सभी अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा के लिए उनके केंद्र तक पहुंचाने और वहां से लाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि भर्तियों में भी तेजी लाई जा रही है। रिक्त पदों पर विज्ञप्तियां निकाली जाएंगी। हाई कोर्ट की निगरानी से होगी सख्त जांच। तो पटवारी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराए जाने से जांच फुल प्रूफ हो जाएगी। अशासकीय स्कूलों की भर्तियों में भी नकल विरोधी कानून। तो नकल विरोधी कानून के दायरे में केवल लोक सेवा आयोग और यूपीएससी के मार्फत होने वाली भर्ती परीक्षाएं ही नहीं आएंगी, बल्कि सरकार से अनुदान लेने वाली अशासकीय स्कूलों जैसे संस्थानों की भर्तियों भी इसके दायरे में होंगी। सरकारी विभागों के साथ ही राज्य के अधीन प्रतियोगी संस्था, निकाय, बोर्ड, निगम की भर्तियों पर भी यह कानून लागू होगा। पुलिस भर्ती की कट ऑफ जारी। 2 सीट पर 3 अभ्यर्थी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पुलिस आरक्षी और फायरमैन परीक्षा की कट ऑफ सूची जारी कर दी। इसमें 1.5 गुना अनुपात में 2 सीट के लिए 3 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। पटवारी भर्ती पुनर्परीक्षा आज होगी। बेरोजगारों के प्रदर्शन पर व्यापारी आमने सामने। तो दून में बेरोजगार युवाओं के प्रदर्शन के बाद पैदा हुए हालात को लेकर के व्यापारियों के 2 गुट आमने सामने आ गए हैं। दून उद्योग व्यापार मंडल ने डीएम के जरिए सीएम को पत्र भेजकर बाजार में भय का माहौल बनने का आरोप लगाया। उसके उलट महानगर कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ ने पलटन बाजार में बेरोजगारों के प्रदर्शन पर कोई असर नहीं होने की बात कही है। बेरोजगार बॉबी को छोड़ने पर अड़े। तो पटवारी भर्ती टालने, भर्ती घपलों की सीबीआई जांच और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार एवं अन्य की रिहाई के लिए बेरोजगारों का धरना शनिवार को भी जारी रहा। जमानत मंजूर होने के बाद भी 6 बेरोजगार रिहा नहीं हो पाए।
लाठीचार्ज में अफसरों पर की जाए कार्रवाई। तो सर्वदलीय सामाजिक संगठनों की बैठक में युवाओं पर लाठीचार्ज की निंदा की गई। युवाओं पर की गई कानूनी कार्रवाई वापस लें। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि युवाओं के ऊपर जो कानूनी कार्रवाई की गई है उसे वापस लिया जाए। पटवारी भर्ती बसों में सीट के लिए मारामारी रही। मसूरी में जल संकट को लेकर के 17 को चक्का जाम का ऐलान किया। कोविड काल में मिले उपकरणों का अस्पतालों में उपयोग सुनिश्चित होगा। विधानसभा से बर्खास्त कर्मियों के समर्थन में आए कर्मचारी संगठन तो अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति व लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन आए साथ। आउटसोर्स से हो रही नियुक्तियों में नहीं मिल रहा आरक्षण का लाभ। तो उत्तराखंड SC/ST एम्प्लॉयज फेडरेशन ने CM को लिखा पत्र। चारधाम यात्रा में पंजीकरण के लिए मिलेंगे 5 विकल्प। तो इस बार टोल फ्री नंबर व्हाट्सएप के जरिए भी हो सकेगा पंजीकरण। युवाओं की नौकरी के लिए विधायक ने दी आत्मदाह की चेतावनी। तो स्थायी नौकरी की मांग के लिए शनिवार को युवाओं ने सिडकुल की अशोक लीलैंड कंपनी के बाहर प्रदर्शन किया। बद्रीनाथ हाईवे को BRO की क्लीन चिट। तो भूदशाओं से प्रभावित हाईवे के ट्रीटमेंट का काम पूरा, यात्रा में नहीं आएगी दिक्कत। हैलंग से जोशीमठ तक का सफर भी हुआ आसान। तकनीकी मदद के लिए NIT तैयार। तो भूदशा प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण कर लौटी टीम ने दिए कई सुझाव। 6 महीने तक बिजली पानी के बिल माफ, आदेश जारी। तो सरकार ने जोशीमठ आपदा प्रभावित के बिजली और पानी के बिल माफ कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इसके आदेश जारी कर दिए। DM ने SDM यमकेश्वर से तलब की अवैध जमीन की रिपोर्ट। तो जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने SDM यमकेश्वर से अंकित हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य द्वारा किए गए अवैध कब्जे की रिपोर्ट तलब की है। रहस्य बनी मौत, जहां महिला की ली जान उसी जगह मिली बाघिन की लाश। तो अल्मोड़ा से खबर है, मरचूला क्षेत्र के झड़गांव में बाघिन की लाश उसी जगह मिला जहां 2 दिन पहले एक महिला का लहूलुहान शव मिला था। उससे किसी जंगली जानवर ने मौत के घाट उतारा था। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बाघिन की मौत आपसी संघर्ष में नहीं हुई और न ही जहरीला पदार्थ खाने के प्रमाण व लक्षण मिले हैं। ऐसे में बाघिन की मौत रहस्य बन गई है। प्रशासन ने अचानक बदली रणनीति, पहले से कई गुना बढ़ाए गए सुरक्षा के इंतजाम। तो पटवारी परिषद जिले में धारा 144 लागू की गई। भीड़ के आगे कम पड़े इंतजाम, बुलाने पड़े 100 निजी वाहन। शिक्षकों को प्रशिक्षित कर शिक्षा में सुधार संभव। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में MOU का दिया प्रस्ताव। UGC नेट का शेड्यूल जारी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने UGC नेट का शेड्यूल जारी कर दिया है। नेट परीक्षा 21 से 24 फरवरी तक होगी। NTA 57 विषयों के लिए परीक्षा होगी। शेष विषयों के लिए शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 193 नर्स फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 25 सीनियर एग्जीक्यूटिव और डिप्टी एग्जीक्यूटिव आदि के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 1974 स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। पेपर लीक मास्टरमाइंड के 2 सगे भाई और मामा गिरफ्तार हुए। रुड़की के 3 और कोचिंग सेंटर संचालक हिरासत में लिए गए। पेपर लीक को बनाया फैमिली बिजनेस। 6 आरोपियों की जमानत मंजूर हुई। प्रतिनिधि मंडल में पटवारी भी शामिल, जांच के आदेश। तो CM से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल को आंदोलन कर रहे युवाओं ने बताया फर्जी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले युवाओं के प्रतिनिधि मंडल में एक निलंबित पटवारी के शामिल होने की चर्चाएं हैं। सूत्रों के मुताबिक इस पर सवाल उठने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि शनिवार सुबह बेरोजगार संघ का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिला। मुलाकात के बाद चर्चा गर्मा गई कि प्रतिनिधि मंडल में निलंबित पटवारी भी शामिल था। सूत्रों का कहना है कि मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी जाँच
के आदेश दिए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। उधर मुख्यमंत्री से मिलने गए बेरोजगारों के कथित प्रतिनिधिमंडल को धरना दे रहे युवाओं ने फर्जी करार दिया। युवाओं का कहना है कि इनमें से किसी भी व्यक्ति का बेरोजगार संघ से कोई ताल्लुक नहीं है। इनमें कई व्यक्ति ऐसे हैं जो नौकरियां कर रहे हैं। न ही प्रतिनिधिमंडल में शामिल किसी भी व्यक्ति ने युवाओं से कोई बात की। धरना स्थल पर पत्रकार वार्ता करते हुए युवाओं ने कहा कि उन्हें धोखा देने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवाओं को लगातार रोजगार के अवसर मिले, इसके लिए खाली पदों पर जल्द और विज्ञप्तियां निकाली जाएंगी। उत्तर पुस्तिका में अपशब्द लिखने वाले अभ्यर्थी जाएंगे जेल। तो उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका में कोई अभ्यर्थी अपशब्द लिखेगा तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। फर्जी वेबसाइट पर निवेश कराने वाला गिरफ्तार हुआ। वही खबर है देहरादून से आधी रात छात्रों के 2 गुट भिड़े, 3 घायल। तो रंजिश को लेकर के पटेल नगर इंदेश अस्पताल के पास शनिवार रात छात्रों के 2 गुट भिड़ गए। मोहित और रेखा राज के गीतों पर झूमे दूनवासी। पानी की समस्या दूर नहीं हुई तो 15 फरवरी से आंदोलन। तो मसूरी से खबर आई है। बद्रीनाथ में जमी 4 फीट बर्फ। तो 3 दिनों से चल रही बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ धाम में करीब 4 फीट तक बर्फ जम गई है। बिजली गिरने से सुरकंडा रोपवे का संचालन बंद। शुक्रवार शाम को सुरकंडा क्षेत्र में बिजली गिरने से रोपवे कंट्रोल रूम की बत्ती गुल हो गई, जिससे शनिवार को रोपवे का संचालन पूरी तरह से ठप रहा है। लोगों को पैदल ही मंदिर पहुंचना पड़ा। नाबालिग को भगाने की कोशिश में 2 गिरफ्तार। तो पौड़ी से खबर है नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने की कोशिश में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। दुर्घटना में घायल दूसरे व्यक्ति ने भी दम तोड़ा। तो पोखरी से खबर आई है नगर के पास शुक्रवार देर शाम को हुई कार दुर्घटना में घायल दूसरे व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया, जबकि एक युवक की शुक्रवार को ही मौत हो गई थी। देवप्रयाग से खबर है नदी में बहे 2 सगे भाइयों को हफ्ते भर बाद भी पता नहीं। तो नगर के धनेश्वर घाट में 5 फरवरी को अलकनंदा नदी में बहे सगे भाइयों का 1 सप्ताह बाद भी पता नहीं लग पाया। मुख्यमंत्री धामी आज से 2 दिन पौड़ी में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर रविवार को पौड़ी पहुंचेंगे। जिला प्रशासन ने सीएम के दौरे को लेकर सभी स्तरों पर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। वही खबर है जोशीमठ से सड़क के लिए ग्रामीणों का धरना शुरू। तो निर्माणाधीन भेटा भरकी चक उर्गम मार्ग 4 साल से लटका है अधर में। भर्ती घोटाला और युवाओं पर लाठीचार्ज पर बिफरी कांग्रेस। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। गढ़वाल में 157 केंद्रों पर होगी पटवारी भर्ती परीक्षा। वही खबर है लालडांग बैदराबाद से लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन। रोशनाबाद के नवोदय चौक और लालडांग में कांग्रेस ने सरकार का पुतला फूका। भाजपा मुख्यालय पर आज प्रदर्शन करेगी आप। भीम आर्मी ने निकाला मार्च। तो भीम आर्मी एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देहरादून में युवाओं पर लाठीचार्ज करने के विरोध में पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। लाल डांग ले जाने के बहाने निकाली थी दवाई। तो निजी एम्बुलेंस कराई थी बुक। अज्ञात आरोपी बताया जा रहा मास्टरमाइंड। डॉक्टर और वार्ड बॉय पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। मची चीख पुकार, गमगीन माहौल में हुआ विवाह। तो शुक्रवार देर रात सड़क पर नाचते बारातियों को स्कॉर्पियो के रौंदने के बाद चीख पुकार मच गई। हादसे में घायल होने वालों में अधिकांश बाराती गांव के लोग थे। वहीं खबर है हरिद्वार से अश्लील फोटो वायरल करने वाला किशोर पकड़ा। तो किशोरी के अश्लील फोटो इंस्टाग्राम पर वायरल करने वाले आरोपी नाबालिग किशोर को पुलिस ने पकड़ लिया। हज यात्रा के लिए आवेदन के लिए नहीं देना होगा शुल्क। तो हज यात्रा 2023 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई की वेबसाइट पर 10 फरवरी से आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। अधर में हाईवे, हवा में रेलवे लाइन। तो शटिंग में लग रहा 3 गुना समय। तो हल्द्वानी से खबर आई है। रुद्रपुर काठगोदाम 4 लेन हाईवे को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है कोई कंपनी। वही खबर आई है लाल कुआं से तारबाड़ में फंसा तेंदुआ वन विभाग ने जंगल में छोड़ा। वही खबर आई है हल्द्वानी से अर्धसैनिक कर्मी पर दूसरी शादी का आरोप लगा।
वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की मौत। तो भाई के साथ हल्दी चौड़ बाजार आई महिला घर लौटते समय सड़क हादसे में घायल हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हल्द्वानी से खबर आई है, जिले में 23,841 अभ्यर्थी आज देंगे परीक्षा। कुमाऊं विश्वविद्यालय में निकली नियुक्तियां, आवेदन करें। तो लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शीघ्र ही रिक्त सीटों में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। तो 19 पदों के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। वही खबर है, टनकपुर से जब हुई युवाओं को परेशानी तब हुई बसों की व्यवस्था। चंपावत से खबर है, जिला अस्पताल को मिला NQAS प्रमाण पत्र। पिथौरागढ़ बेस अस्पताल में स्थापित होंगी जरूरी मशीनें। पिथौरागढ़ जिले में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना को मिली हरी झंडी। CBSE ने बोर्ड परीक्षा के लिए तैनात किए 314 पर्यवेक्षक। 12वीं के छात्राओं को स्मृति चिन्ह किए गए भेंट। वही खबर आई है, देहरादून से 1 करोड़ रुपए ठगने वाला बेंगलुरु से किया गया गिरफ्तार। बारिश ने बढ़ाई जोशीमठ की मुश्किलें। तो आपदा प्रभावित जोशीमठ में चल रहा डिसमेंटलिंग का काम बारिश से हो रहा है बाधित। वही खबर आई है, डोईवाला से अज्ञात वाहन की टक्कर से लोक निर्माण विभाग कर्मी की मौत हो गई। सड़क पर उतरी कांग्रेस पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक। वही खबर है, श्रीनगर गढ़वाल से 2 पेटी शराब के साथ नेपाल मूल का व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। बेकाबू कार ने बरातियों को रौंदा, बैंड वाले की मौत हो गई। वही खबर है, रुड़की से पत्नी को होटल में प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ा हंगामा। तो पत्नी ने 2 माह से नाराज होकर मायके में रह रही पत्नी को प्रेमी के साथ होटल में रंगरलिया मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। प्रेमी तो मौके से फरार हो गया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। बाद में पति पत्नी को लेकर घर चला गया। पुलिस भी दंपति के बीच विवाद को नहीं सुलझा पाई, लेकिन इस घटना के बाद पति पत्नी में सुलह हो गई। पिथौरागढ़ निवासी सिडकुल कर्मी ने फंदे से लटक कर की आत्महत्या। वही खबर, रानीखेत से फेरे लेते दूल्हे ने छोड़ी दुनिया, सुनी रह गई मांग। तो विवाह की रस्म के बीच गस खाकर गिरा पेशे से चिकित्सक, दूल्हा समारोह की रौनक चित्कार में बदली। सोमेश्वर क्षेत्र के 12 गांवों से जांच के 43 सैंपल। तो कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद सोमेश्वर क्षेत्र के कोविड जांच का सिलसिला लगातार जारी है। वही खबर है, बागेश्वर से 5,238 अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलेंगे 3 सिलेंडर मुफ्त। हाई कोर्ट में 45,714 मुकदमे लंबित, प्रत्येक न्यायाधीश के पास 7,619 केस विचाराधीन हैं। MBPG कॉलेज व DAV में मोबाइल ऐप से हाजिरी। तो नई शिक्षा नीति के तहत उपस्थिति व पहुंच सुनिश्चित करना उद्देश्य है। जंगली जानवरों के आतंक से छोड़ी आलू प्याज की खेती। उच्च हिमालय में तीसरे दिन भी हुआ हिमपात। तो पिथौरागढ़, मुनस्यारी, धारचूला से खबर आई है। खालिया टॉप में 14 दिवसीय स्नो स्कीइंग का बेसिक प्रशिक्षण शुरू हुआ। वही खबर है, पिथौरागढ़ से झील को जल्द पूरा करें, ढिलाई नहीं चलेगी।